दिनांक 25 दिसंबर 2024 दिन बुधवार झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन प्रदेश स्तरीय सम्मेलन सह कार्यशाला विषय सामाजिक विकास में मीडिया की भूमिका का सफल आयोजन एनराज डैम गढ़वा झारखंड में आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर गढ़वा इकाई के एसडीएम संजय पांडे एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से पूर्वांचल मीडिया क्लब के अध्यक्ष एवं सन्मार्ग हिंदी दैनिक के जिला ब्यूरो एवं अधिवक्ता विवेक कुमार पांडे एवं A2Z स्टेट न्यूज एजेंसी के चीफ एडिटर एवं फाउंडर मोहम्मद शाह फैसल कार्यक्रम में मौजूद रहे, जहाँ झारखंड के विभिन्न मीडिया हाउस के कई जिला पत्रकार मौजूद रहे। जहां कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र रहे मुख्य अतिथि संजय पांडे, जो पूर्व में पत्रकार रह चुके तथा पत्रकारिता पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को साझा किया, तो वहीं दूसरी तरफ अधिवक्ता विवेक कुमार पांडे ने भी पत्रकारों को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचारों को साझा किया। आगे देखे ग्राउंड से A2Z स्टेट न्यूज की ये विशेष कवर रिपोर्ट। सियाराम भैया को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो है उन्होंने मुझे इतने लोगों से मिलवाने के लिए मुझे यहाँ आने का मौका दिया। और जे के बारे में अगर मैं कहूँ तो शायद मेरा ये 8वां साल होगा जब जे से संपर्क में हूँ मैं। 2016 में धनबाद में कार्यक्रम हुआ था, अब आप में से कितने लोग थे वहाँ नहीं जानकारी, तो उसमें भी शहनवाज जी थे, वो बुलाए थे मुझे। और पता नहीं क्यों वजह कि वहाँ पर DIG साहब भी आए थे, बहुत सारे लोग बड़े सीनियर पदाधिकारी आए थे। मैं बेसिक ग्रेड में था, फिर भी उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि क्यों बुलाया था। मैं वहाँ बोला भी था बेनंबर तक था कि सर सब लोग सीनियर हैं मेरे से, मैं सबसे जूनियर हूँ। बोले नहीं कोई बात नहीं, इसलिए बुलाया आपको क्योंकि हम हमारी बिरादरी से हैं, पहले आप पत्रकार थे इसलिए आपको बुलाएंगे। फिर जमशेदपुर में कार्यक्रम आप लोगों का हुआ, वहाँ भी मैं गया। रांची में अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में कार्यक्रम हुआ था, आप में से पता नहीं कौन कौन वहाँ थे, उसमें श्याम जी ने फ़ोन किया था, उस आपके शहनवाज जी ने भी फ़ोन किया था, उसमें भी गया था। और जब जमशेदपुर में आदरणीय रघुवर दास जी का कैंप कार्यालय वहाँ पर था, तो वहाँ मैं 3-4 साल उनका कैंप कार्यालय में उनका OSD था मैं। तो पत्रकारों को इसलिए अपेक्षा नहीं थी मेरे से कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से जुड़ा हूँ, इसलिए अपेक्षा थी कि पत्रकार रहा है तो हमारे दुख दर्द को समझेगा। तो वहाँ बहुत प्रयास किया, सबका एक्रेडिटेशन का कैसे हो, लोगों का जो उस समय शुरुआत हुई थी पत्रकार कल्याण को लेकर के 5 लाख रुपए वाली जो है, तो उसका पहला केस जो है वो उसका वह साक्षी बना था, वो जमशेदपुर का ही था, वो प्रभात खबर के थे, वो सिंह साहब, उनके घर लेके गए हम लोग। और उसका 1 मिनट का जो कहे तो बता देते हैं। उसमें हुआ ये था कि एक योजना जब नई थी और नवरात्रि का समय चल रहा था, तो तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि जो है संजय व्यवस्था करो सारा, हम लोग आज कुछ पूजा पंडालों में जाएंगे घूमने के लिए। उनका वो रूटीन था, हमेशा जाते ही थे वो वहाँ के। हमने सर ठीक है सर कितने बजे, बोले 2 बजे। कारकेट को बोल दिया कि 2 बजे आप लोग आ जाना। वो घुसने लगे जैसे अपने रूम में, मैंने पीछे छोड़, मैंने सर बोले हाँ क्या हो गया, कुछ छूट गया। हमें हाँ सर कुछ छूट गया। बोले क्या? हमने सर वो आपके दोस्त भी थे, आपके परिचित भी हैं, प्रभात खबर के, वो नाम नहीं याद आ रहा, सिंह थे वो। हमने सर उनका निधन हो गया, असामयिक निधन। तो जो हम लोग योजना शुरू किए हैं, क्यों ना हम लोग उनको ही पहले दे करके शुरू कर रहे। बोले एक काम करो, वहाँ जाने से पहले हम उनके घर चलेंगे। हमारे लिए पूजा पंडाल चलना तो जरूरी है, लेकिन उससे पहले हम उनके घर चलेंगे। कारकेट को बोल दो। हम सर कारकेट उनके घर तक नहीं जाएगा, बहुत पतली गली में रहते हैं, हम पैदल चलेंगे। तो हमने कहा ठीक है सर कितने बजे? एक काम करते हैं अभी चलते हैं, मतलब कि ये जो पड़ता है अभी थोड़ा बाद में बाकी काम करें। कारकेट चला गया, हमने सर कारकेट तो भी है, तो चलो चलते हैं। तो हमने सर हाथ में चेक तो होना चाहिए 5 लाख की। तो बोले कि DC साहब, अमित सर DC थे वहाँ पर, बोले DC साहब को बोल दीजिए। DC साहब को बोला कि सर 5 लाख का चेक लेके वहाँ पहुँचा दीजिए किसी को। अब वो भी कहाँ से दें, किस मदद से दें, किस नाम से दें, क्या करें। हमने कुछ नहीं, आप एक जो है DPRO थी वहाँ उर्वशी पांडे, मैंने कहा DPR को भेज दीजिए आप चेक लेकर के, और बाद में आप किसी मदद से भी कैसे एडजस्ट करिए, आज देना है तो देना। तो मतलब इस प्रकार से फिर इसके बाद बहुत सारे इश्यूज आते थे पत्रकारों के। तो मेरे जो असल में अतिरिक्त चार्ज में DPRO के भी चार्ज में था, उसमें आदरणीय संजय कुमार सर प्रधान सचिव हुआ करते थे मुख्यमंत्री जी के। तो उन्होंने कहा कि तुम क्योंकि पत्रकार भी रहे हो, CM का वो गृह जनपद है, तो यहाँ का DPRO अब तुम रहोगे 6-7 महीने के लिए, अच्छे से पूरी योजना को कैसे चलाना है। तो वो मेरा DPRO ऑफिस कम था, पत्रकारों से मीटिंग का ऑफिस ज़्यादा था। दिन भर वहीं गपशप होती थी,
पूरे मतलब सुबह से लेकर शाम तक वही एक अड्डा होता था। तो आरोप भी लगता था कि यार ये तो अड्डाबाजी करता है, लेकिन अड्डाबाजी नहीं था, एक दूसरे से सीखते थे, क्रॉस लर्निंग करते थे। और बहुत सारी वहाँ से हम लोग ऐसे ऐसे स्टोरीज वहाँ की पूरे नेशनल लेवल तक गई है कि जो बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन वो जो क्लिक थी आप लोगों को, जैसे आपने देखा होगा एक गांव में मैंने बेटियों के नाम से नेम प्लेट लगाई थी, वो पूरा देश भर में चर्चा में हो गया। बहुत छोटा सा 7-8 हज़ार खर्च उसमें हुआ था, मेरा ही वो प्रयास था। इसी प्रकार से डिजिटल गांव का वहाँ से पूरे देश में चला था, उसमें नोटबंदी की बात हुआ था। एक गांव था हीरा चुनी, उसको पूरे गांव को हर घर का सदस्य, आज तो व्हाट्सएप में सब है, लेकिन लगभग आज से 8 साल पहले पूरा गांव व्हाट्सएप पर हो, पूरा गांव के पास ईमेल आईडी हो, वो भी एक नक्सल प्रभावित गांव था, तो उसकी पूरे देश में चर्चा बनी। ऐसे बहुत सारे थे। एक प्लास्टिक बोतल से जो है वो टॉयलेट बनाने का काम किया था, उसमें अमिताभ बच्चन जी उस बिटिया को बुलाए थे। ऐसे बहुत सारी चीज़, तो वो प्लान मैं नहीं करता था, हमारे सारे जो क्रिएटिव पत्रकार लोग होते थे वो लोग करते थे कि ऐसा काम किया जाए, ऐसा काम किया जाए, ऐसा नया किया जाए। तो 10 साल जो सेवा में आने से पहले आप लोगों के उसमें रहा, जैसे हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी बता रहे थे, कौशलेन जी, कि उदंड मातंड जब निकलता था तो शुक्ला जी कैसे तैयार करते थे। तो मैं अपना जुनून बता रहा हूँ कि पहले मैंने 2003 में एक पत्रिका में काम किया, फिर एक वहाँ अखबार में काम किया। जब झगड़ा हो गया तो रुका नहीं गया, मैंने कहा कुछ भी हो अखबार अपना निकाल देते हैं। अब अखबार निकालना आसान नहीं है, जुनून उस समय 22 साल 23 साल की एज की, ठीक है, अपना अखबार निकाल देते हैं। निकालना आसान था, 2-3 साल आप 2-3 साल चला लेंगे। इसके बाद तो ये स्थिति आ गई, खुद ही कंप्यूटर में टाइप कर रहा हूँ, पेज मेकर में खुद ही तैयार किया, ये था कि बंद नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। अंत तो गत्ता 5 साल बाद, 5.5 साल बाद जो है सांसें टूट गई, अखबार बंद करना पड़ा। फिर कोई अल्टरनेट नहीं था। पिताजी बहुत नाराज रहते थे कि तुम यूनिवर्सिटी टॉपर थे, ये थे वो थे, तुम कहाँ किस लाइन में चले गए हो, तुम अगर चपरासी भी बन जाओ तो मैं मान लूँ कि मेरा बेटा काबिल है। ऐसे घूम फिर के फिर एक्सीडेंटली ऑफिसर बन गया, तैयारी की, फिर क्या करते। लेकिन 10 साल का जो दौर था वो मुझे लगता है कि वो दौर कभी नहीं आएगा। यहाँ बंदिशें बहुत है एक पत्रकार के लिए, हो सकती प्रोफेशनल बंदिशें हों, अदरवाइज उसके लिए कोई सीमाएं नहीं है। कितना भी वो, जैसे आप बात कर रहे हैं आप सामाजिक विकास में, तो करूँ सामाजिक परिवर्तन कर सकता है वो, विकास तो मालूम कर ही सकता है, सामाजिक परिवर्तन कर सकता है। आप देखें जितना भी देश की स्वतंत्रता में जो सबसे बड़े जो जितने भी लीडर्स हुए हैं सब पत्रकार थे। मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं रहा होगा, तिलक जी से लेकर के गांधी जी से लेकर के सुभाष चंद्र बोस तक सभी अपना अखबार निकालते थे या अखबार में कॉलम लिखते थे। आज भी वही स्थिति है कि अच्छे बड़े जो सफल घराने हैं सब कहीं ना कहीं पत्रकारिता से जुड़े हैं, चाहे वो बिरला जी का ग्रुप हो, चाहे वो बेनेट पॉल हो, कोई भी हो। तो मेरा ये मानना है कि सामाजिक विकास के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन में भी बहुत बड़ी भूमिका मीडिया की है। और मैं तो यहाँ श्रोता के रूप में बैठता और अच्छे यहाँ से कुछ सुन के जाता, लेकिन मैं बोलने की स्थिति इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आप आज पत्रकार हैं, मैं बहुत भूतपूर्व पत्रकार हूँ, बट ये माना जाता है कि वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। तो इन लोगों को जो विज्ञप्ति भेजता हूँ कभी कभी तो कहते हैं कि सर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है हमें, क्यों? उन्हें वो लगता है कि मेरा ही लिखा हुआ है। तो इसलिए नहीं कि उसमें मैं अपनी तारीफ करता हूँ, उसमें एकदम थर्ड पर्सन नहीं लिखता हूँ, जो क्या गलत तो नहीं, जो एक पत्रकार को लिखना चाहिए कोशिश करता हूँ वैसा है। इतना जरूर कहूँगा कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, इसमें बहुत सारे नए लोग भी होंगे जो बहुत आगे जाएंगे, बहुत चुनौतियाँ अभी देख रहे होंगे, लेकिन आप बहुत आगे भी जाएंगे, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। ये जरूर कहूँगा कि जो है निर्णायक की भूमिका हम लोग नहीं निभाएं। ज़्यादातर हम लोग क्या हो जाते हैं, डिसिसिव हो जाते हैं, और हमारा पूर्वाग्रह वहाँ नहीं दिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं भले किसी राजनीतिक विचारधारा का हो सकता हूँ, अधिकारी बाद में हूँ, इसी प्रकार से आप भी, क्योंकि हम नागरिक पहले हैं, लेकिन वो मेरी विचारधारा कहीं दिखना नहीं चाहिए। हम एकदम अगर 90 डिग्री पे है तो 90 डिग्री दिखना चाहिए। वो ही आपकी प्रोफेशनल ईमानदारी है, वही आपको बहुत लंबा आगे लेके जाएगी। जैसे उन्होंने कहा कि भले आरोप लग जाते हैं कि तो अमुक का आदमी होगा, अमुक किसी का आदमी नहीं, ये है भी नहीं, ये सिर्फ कलम के आदमी है। जो इनको समझ ले कि अमुक का आदमी है, वो असल पर उसका पूर्वाग्रह है वो। तो एक तो हमें पूर्वाग्रह नहीं अपनाना है, तटस्थता से काम करना है।
दूसरा, हमें कैटलिस्ट की भूमिका तो निभाना है, लेकिन ब्रेन वॉश करने की भूमिका नहीं निभाना है। कैटलिस्ट केमिस्ट्री का टर्म मतलब कि हमें उत्प्रेरणा देना है। जैसे हमारे आदरणीय प्रेमचंद सर ने बताया कि इन्होंने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई और समाज में कुछ दिया। तो बहुत बड़े बड़े आंदोलन, बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स पत्रकारों की कलम से निकलते हैं, बाद में उनको पूरा देश सोचने को विवश हो जाता है। कई ऐसे पत्रकार हैं और कहीं से भी बात निकल सकती है, आपसे निकल सकती है, इनसे निकल सकती है, मेरे से निकल सकती है, लेकिन कब उसका प्रभाव पड़ेगा? जब आप एकदम निष्पक्ष रूप से तटस्थता को बरकरार रखते हो। 100% तटस्थता अपेक्षित भी नहीं है, ना कोई रह सकता है, यथासंभव तटस्थता रखना चाहिए और पूर्वाग्रह से छोड़ करके हमें समाज में न केवल डेवलपर जैसे यहाँ पर विकास का, वो हमारी यहाँ पर विकास, इस विकास में योगदान है, एक उत्प्रेरक का योगदान है और उत्प्रेरक की भूमिका हम लोग निभा भी रहे हैं, आगे भी निभाएंगे। और आप जहाँ भी होंगे बेहतर काम कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस प्रोफेशन में बहुत लोगों के बहुत प्रकार के आरोप लगते हैं। जैसा उन्होंने बताया, गोदी मीडिया फलाना फलाना लगते हैं, क्योंकि वो आपको नहीं जानते हैं कि आप किस संघर्ष से, आप किस जद्दोजहद से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपका भी अपना परिवार है, आपकी भी अपनी आवश्यकताएं हैं, आपकी भी जिम्मेदारियां हैं, समाज में भी, परिवार में भी तमाम सारी जिम्मेदारियां हैं। आप कैसे निभा रहे हैं, किन किन संघर्षों से आप बीत रहे हैं, उनको नहीं पता है। उनको सिर्फ यही दिखता है कि यार सबसे कुछ प्रश्न पूछता है, और प्रश्न पूछता हुआ व्यक्ति सबको बुरा लगता है, तो उससे हतोत्साहित नहीं होना है। आदरणीय अमरकांत जी से, आदरणीय कौशलेंद्र जी से, इन लोगों से प्रेरणा लेना है। हमारे सब जो मंचस्थ लोग बैठे हैं, इनसे प्रेरणा लेना है, इनके जैसा बनना है और बहुत आगे बढ़ना है। हमें ना केवल अपने समाज के, अपने राज्य के, बल्कि अपने देश के विकास में अपनी भूमिका निभाना है। जिस रूप में हो सकती हो, गिलहरी के रूप में भी भूमिका हो सकती हो, वो हमें भूमिका निभाना है। और मैं यही कहूँगा, आप सब अपनी कलम की ताकत को इस विकास से बरकरार रखें और एक अच्छे आयोजन के लिए इतना बढ़िया सारा बौद्धिक लोगों को इकट्ठा करना, क्योंकि आप अकेले नहीं, मुझे लगता है एक एक व्यक्ति 10-10 हज़ार लोगों के बराबर है। इतने बड़े समूह को, ये मतलब संख्या लाखों में है। क्योंकि एग्जाम्पल मान लो आज आप ही के ले लेते, आपको गढ़वा में कौन नहीं जानता होगा, प्रेमचंद सर को कौन नहीं जानता होगा, या इनको अपने क्षेत्र में कौन नहीं जानता होगा, कि जिससे बोल के काम मतलब एक सही काम नहीं करवा सकते हैं। तो आप लोग मैं तो मानता हूँ कि देश में नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई प्रेशर ग्रुप है, और वो भी अच्छे कॉज के लिए, तो मीडिया है। इससे बड़ा प्रेशर ग्रुप मैं राजनीति को भी मानता हूँ, मैं प्रशासनिक जो कुनबा है उसको भी मानता हूँ। सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप अगर कोई है तो वो पत्रकारिता है। अच्छे संदर्भ में कह रहा हूँ मैं। आप देखिए, दक्षिण अफ्रीका से चल करके आना और नील आंदोलन का वैश्विक स्तर पर पहुंचना, वो कहीं ना कहीं मीडिया, उसमें जो पत्रकारिता से जुड़े हुए थे उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और अगर नेताजी का इतना बड़ा कद रहा, तो कहीं ना कहीं उसमें आज़ाद हिंद रेडियो का भी बहुत बड़ा योगदान था। और छोटी बात, एकदम लोकल की बात, अगर आप कहें कि ठीक है संजय थोड़ा सा बाकियों से लोकप्रिय है, तो उसमें वो भी भूमिका है कि पत्रकार रहा हूँ, वो भी एक बड़ी भूमिका है। तो पत्रकार जहाँ भी रहता है, वो कभी केचुआ की जिंदगी नहीं जीता है कि वो मिट्टी काटता रहे, नीचे घुसा रहे अपना। वो जहाँ रहेगा वो दीपक की तरह जलता है। आप मोहल्ले में भी उतने ही चर्चित होंगे, आपकी आभा अलग होगी, आसपास जितने लोग हैं उस समय आप अलग होंगे, और समाज में अलग हैं, जहाँ पर हैं आप अलग हैं। और ये अपनी जो अलग छाप है वो आप बरकरार रखें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज क्रिसमस है, नया साल भी सामने है, और दोनों उपलक्ष्य में भी आप लोगों को सादर शुभकामनाएं, आपके पूरे परिजनों को, आपके पूरे इष्ट मित्रों को, और जिस समूह से आप लोग जुड़े हैं उस पूरे समूह के सदस्यों को इन दोनों पर्वों की सादर शुभकामनाएं। मुझे बुलाया, आपका पूरे JJ का, विशेषकर शेराम भैया का धन्यवाद, और इतने अच्छे लोगों के से मिलने का अवसर मिला, और मैं विनम्रता पूर्वक अमरकांत जी और कौशलेंद्र भैया, सारे लोगों को, मंचा सिंह, सबको हमारे तरफ से प्रणाम। और हमें बताना चाहेंगे कि आपके यहाँ जो भी कार्यक्रम हुआ उसमें शिरकत किया आपने कहा, इसीलिए हम साधुवाद हैं।
लेकिन हम बताना चाहते हैं कि पत्रकारों के कार्यक्रम हो या पत्रकारों के ऊपर कोई पीड़न हो, उसके लिए कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपने ज़िले में हमेशा खड़ा रहता हूँ। हमारे जिले के भी कई पत्रकार साथी हैं जिनके ऊपर कई मुकदमे लगे, उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा। धरना प्रदर्शन तक या जुलूस तक निकाला पत्रकारों के लिए, और पत्रकारों के पीछे पत्रकार ही पड़े रहते हैं। ये हमारे जिले की बात नहीं, हर जगह की समस्या है। उसी पे एक दूसरे के पीछे ही पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं रहता है। और हम तो अधिक से अधिक चाहते हैं कि हर घर घर पत्रकार बन जाए ताकि हर आदमी जागरूक रहे, लेकिन इसका हर पत्रकार विरोध करता है। साढ़े को पत्रकार जो बना दिए, अरे पत्रकार बनकर जागरूक तो आएगा, पैसा कौन देता है पत्रकारों को? पत्रकार यहाँ बैठे कोई करे, कोई किसी को पैसा देता है, जिसकी क्षमता है खबर निकालता है, कोई काम करता है तो पैसा कमाता है। लेकिन अपनी लेखनी अगर कोई लिखता है तो उसके पीछे पत्रकार लग जाता है कि वो कैसे उसके खिलाफ लिख दिया, हम उसके साथ मिल जाएंगे। ये समस्याएं लगी रहती हैं, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। संगठन आप लोगों के साथ है, और संगठन जितना बने कोई दिक्कत नहीं है। संगठन, हर पत्रकार एक संगठन के साथ जुड़ा रहे, ताकि किसी के साथ भी कोई समस्या हो तो आदमी खड़ा रहे। और हम इसके साथ ये कहना चाहेंगे कि हमारे अमरकांत सर है और लोग हैं, पत्रकारों के लिए जो सुरक्षा कानून है या पत्रकारों की पेंशन की बात है, हम लोग अपने प्रदेश में उठा रहे हैं, लेकिन अभी लागू नहीं हो पा रहा है। इसमें कमी हम लोग की बस राजनीतिक है, ताकि हम लोग के राजनीतिक पकड़ नहीं है। पकड़ का मतलब है कि जिसके पास जितना वोट है उतना पकड़ है। अगर हमारे पास भी वोट आ जाए तो शासन मंत्री हमारे साथ आ जाए कि नहीं इनके पास इतना वोट है। जैसे हमारे यहाँ किसी बिरादरी का वोट है तो उसी को टिकट मिलता है। हर विधानसभा में यही देखा जाता है कि बिरादरी कहाँ टिकट है क्या है। और हमारे पत्रकार साथी जो है अगर ये एकजुट रहकर काम करें तो हमारे लिए कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। पत्रकार कुछ सक्षम है, वो हर कानून जानता है, हर विभाग के बारे में जानता है। ऐसा कोई विभाग नहीं जो हर विभाग के बारे में जाने की। पत्रकार रेलवे के बारे में खबर छापना है तो उसको जानकारी चाहिए, रोडवेज के बारे में चाहिए तो उसको जानकारी चाहिए। पत्रकार को हर तरह की जानकारी पत्रकार स्वयं रखता है। वो पत्रकार पढ़ने से तो पत्रकार अनुभव से भी अपने काम करता है। जो हमारे देश दुनिया में हो रहा है उसको देख करके इसी के साथ अपने बारे को विराम देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।